दोस्तों, आज का वीडियो आपके जीवन से, आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है और ये आपको एक सावधान करने वाली वीडियो है। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज के दौर में कर्ज जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। कई बार तो लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति जितना बड़ा होगा उसके ऊपर उतना ही कर्ज होगा। चाहे घर का कर्ज हो, गाड़ी का कर्ज, सुख सुविधाओं और वस्तुओं के लिए कर्ज, और कई बार बड़े शहर में अपनी ज़िंदगी किसी तरह चलाने के लिए भी लोग कर्ज लेते रहते हैं, लोन लेना चाहते हैं। लोगों की इसी आदत और मजबूरी को चाइनीज ऐप्स ने अब निशाना बनाया है और कर्ज का एक ऐसा जाल उन्होंने भारत के लोगों के आसपास बुन दिया है जिसमें गरीब, तंगहाल और ज़रूरतमंद लोग बड़ी आसानी से फंसते चले जा रहे हैं। लोग बैंक जाकर लोन के लंबे पेपर वर्क से बचने के लिए मोबाइल ऐप्स के जरिए आजकल लोन ले रहे हैं। ये ऐसी ऐप्स है जिनसे लोन तो फटाफट मिल जाता है, लेकिन लोन का ये लालच बाद में बहुत ही महंगा पड़ता है। ब्याज की दरें और वसूली की शर्तें ऐसी होती हैं कि एक तरफ कर्ज चढ़ता चला जाता है और दूसरी तरफ वसूली इस तरह होती है कि आपको अपनी इज्जत भी सरेआम गंवानी पड़ सकती है। भारत में हाल ही में इस तरह के कई मामले सामने आए हैं, लेकिन ये रैकेट कैसे काम करता है और चीन का इसमें रोल क्या है? दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता इन मोबाइल ऐप्स का लिंक चीन के साथ जुड़ने से ही है। पूरे देश में पकड़े गए लोन ऐप्स गिरोहों से पूछताछ में सभी का आखिरी सिरा चीन से जुड़ा मिला है। इस लिंक पर अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से लेकर खुफिया एजेंसियों तक ने नजर गड़ा दी है। दरअसल ये मोबाइल एप्लीकेशन इसलिए पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि इनके जरिए मजदूर, रेहड़ी चलाने वाले जैसे लेवल के लोगों को भी मिनटों में ऑनलाइन कर्ज मिल जाता है। ये लोन ऐप्स इन लोगों को बेहद छोटी रकम का कर्ज देते हैं, लेकिन बदले में 25 से 30% तक का बेहद ऊंचा ब्याज वसूलते हैं। इनके कामकाज का तरीका कुछ गली मोहल्लों में ब्याज पर पैसा देने वाले अवैध सूदखोरों जैसा ही होता है, बस ये लोग ऑनलाइन काम करते हैं। दोस्तों, ये ऐप्स कस्टमर वेरिफिकेशन के लिए आरबीआई की तरफ से तय नियम फॉलो नहीं करते, बल्कि लोन लेने वालों का मोबाइल डाटा ही एक तरीके से हैक कर लेते हैं। लोन लेने वालों को मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। इससे पहले मोबाइल यूजर को फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट, फुटेज, ऑडियोज, वीडियोज और अन्य डिजिटल कंटेंट का एक्सेस एप्लीकेशन को देना पड़ता है। इसी के साथ सारा डाटा एक्सचेंज संचालकों के पास चला जाता है। कई लोन ऐप्स पर फोन डाटा से फोटो चुराने का भी आरोप है कि इन फोटो की मदद से कर्ज लेने वाले या उसके परिजनों की नकली न्यूड फोटोज तैयार करके ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं। इससे परेशान होकर कई लोगों ने सुसाइड भी कर ली है। दोस्तों, आरबीआई ने भी अपने तरफ से इन ऐप्स पर कार्रवाई की है। आरबीआई ने बताया है कि गूगल प्ले स्टोर पर ऐसी करीब 100 से ज्यादा लोन ऐप्स की पहचान हो चुकी है जिनका रिजर्व बैंक के सिस्टम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ईडी और अन्य जांच एजेंसियों के साथ ही कई राज्यों की पुलिस की छानबीन में भी इन लोन ऐप्स के लिंक चीन से ही जुड़े मिले हैं। इन ज्यादातर ऐप्स के सर्वर चीन में ही मौजूद हैं, जहां फोन का डाटा सेव किया जाता है। दोस्तों, यह कितना बड़ा फ्रॉड है, रैकेट चल रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन ऐप्स का सर्वर पाकिस्तान के कराची, बांग्लादेश के ढाका, नेपाल के काठमांडू और श्रीलंका के कोलंबो में भी मिला है, लेकिन वहां भी इनका फाइनल सर्वर चीन से ही लिंक पाया गया है। लेकिन भारत में आखिर इस धोखाधड़ी की शुरुआत कब से हुई? दोस्तों, ये अपराध कोरोना वायरस महामारी के दौर में ज्यादा तेजी से फैला और जब बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए और उन्हें घर चलाने के लिए कर्ज की जरूरत पड़ी। ऐसे में बिना वेरिफिकेशन और बिना गारंटर के लोन देने वाली ये ऐप्स परेशान लोगों को एक बढ़िया जरिया दिखाई दी। इसके चलते बड़ी तेजी से लोग इनके चंगुल में फंसते चले गए। इन लोन ऐप्स की तरफ से डराने धमकाने जैसी शिकायतें देश के लगभग हर राज्य से आ रहे हैं। यह हिंदी फिल्मों के खलनायक साहूकारों की तरह बहुत चालाकी से लोगों को अपने जाल में फंसाता है और तरह तरह के लालच देता है। इस सिंडिकेट का जाल पूरे भारत में फैला हुआ है। ये लोग सबसे पहले एसएमएस के जरिए और फिर फेसबुक सहित तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापनों के जरिए तुरंत लोन लेने का ऑफर देते हैं और आपके पास भी कभी ना कभी फेसबुक, व्हाट्सएप या किसी और सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज या विज्ञापन आते रहते होंगे जिसमें वो कहते होंगे कि आपको तुरंत लोन मिल जाएगा और किसी कागजात की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कर्ज वाले जाल में आपको फंसाने की एक एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। दोस्तों, इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक सर्वे भी किया गया था और सर्वे का नतीजा जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे।
इस सर्वे में शामिल 20% लोगों ने बताया कि पिछले 2 साल के दौरान उन्होंने या उनके किसी जानकार ने चाइनीज इंस्टेंट लोन ऐप्स का इस्तेमाल जरूर से जरूर किया है। ऐप्स इस्तेमाल करने वाले लोगों में से 58% लोगों ने माना कि लोन ऐप से ली गई राशि पर उन्हें हर साल 40% से ज्यादा का ब्याज देना पड़ा। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, कल्पना कीजिए कैसे इन ऐप्स के जरिए लोगों को थोड़ी लालच के चक्कर में लूटा जा रहा है। तो दोस्तों, अपने आप को ठगे जाने से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है जागरूक रहना और सावधानी बरतना। आपको सोशल मीडिया पर या किसी के साथ अपना पर्सनल डाटा शेयर नहीं करना चाहिए और सरल तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि अननोन वेब लिंक्स पर क्लिक करने से खुद को रोकना, मजबूत पासवर्ड का यूज करना और नियमित रूप से पासवर्ड बदलना। दोस्तों, सीनियर सिटीजन को भी जागरूक किया जाना चाहिए कि साइबर क्राइम भारत के आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग दंडनीय है और समय पर रिपोर्टिंग महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।